जय श्री महाकाल, जय शनिदेव। मित्रों, मैं पुजारी जितेंद्र बैरागी, नवग्रह शनि मंदिर त्रिवेणी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। आज मित्रों हम जानेंगे चंद्र देवता के कारण। चंद्रदेव क्योंकि रात के प्रतीक है, रात के राजा, जैसे सूर्य बोला जाता है प्रकाश का राजा है, वैसे ही चंद्र किस चीज़ का कारक है? शीतलता का। व्यक्ति के जीवन के अंदर चंद्र का बहुत प्रभाव है। व्यक्ति के जीवन को संचालन करने से लेके उसके मनोबल को बढ़ाने तक चंद्र का प्रतीक होता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि चंद्र प्रबलशील हो तो उसका मनोबल कॉन्संट्रेट बहुत उत्तम रहेगा। वह जीवन के अंदर कोई भी परीक्षा हो, कोई भी लक्ष्य हो, जैसे शिक्षा होती है उसमें परीक्षा दी जाती है, तो उस समय जब आखिरी में कोई भी छात्र परीक्षा देने बैठता है तो उसका डिसीजन पावर वहाँ जितना कॉन्संट्रेट में रहेगा वह उतना ही लक्ष्य को प्राप्त होता है। और वही व्यक्ति के जीवन के अंदर जो कॉन्संट्रेट और मनोबल देता है वो चंद्र देता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि चंद्र प्रबल होता है तो उसको सामाजिक रिलेशन, समाज के अंदर जो व्यक्ति के संबंध होते हैं उसको उत्तम बनाता है। वैसे ही जीवन के अंदर यदि उसकी कुंडली में चंद्र अनिष्टकारी हो तो उसको कलंक का सामना करना पड़ता है, उसका संसार के अंदर शोषण होता है, अनेक मित्र उसके साथ बनते हैं और उसका शोषण करके उसका फ़ायदा उठा के टूट जाते हैं, और जातक मन में कमज़ोर होके अनेक प्रकार के दुखों का कारक बनता है। वह जीवन के अंदर कभी भी कोई भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता और मन से हार के वो अनेक प्रकार के गलत डिसीजन को ले लेता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन के अंदर चंद्र का बड़ा महत्व है। आज ही हम जानेंगे कि चंद्र को कैसे सामान्य उपायों से उसको ठीक करा जा सकता है। व्यक्ति में चंद्र को यदि ठीक करना है, चंद्र को प्रसन्न करना है, चंद्र ग्रह को उत्तम करना है, तो व्यक्ति जातक को सामान्य तौर पर आसपास कोई शिव जी का मंदिर हो तो वहाँ सोमवार को उसको जाना चाहिए। वहाँ पे कच्चा दूध उस शिव जी को चढ़ाएं, क्योंकि शिव का प्रतीक चंद्र है। शिव प्रसन्न होते हैं क्योंकि चंद्रमा को उन्होंने अपने सिर पे धारण किया है। तो चंद्र उनकी कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में कितना भी अनिष्टकारी हो, पर शिव को अर्घ देने से, मतलब शिव को दूध चढ़ाने से चंद्र प्रसन्न होता है। और उसकी कुंडली में कितना भी अनिष्टकारी हो लेकिन वो जातक को शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए सोमवार जो चंद्र का वार है उस दिन यदि जातक या कोई भी व्यक्ति चंद्र से जो पीड़ित है, जिसका मनोबल कमज़ोर है, जो मान सम्मान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, जो अपने संबंध लोगों के बीच में नहीं बना पा रहा है, जो व्यापारिक संबंध नहीं बना पा रहा है, वो व्यक्ति हर सोमवार को शिव जी को दूध चढ़ावे। दूध चढ़ाने से उसका चंद्र प्रबल होगा तो व्यापार के अंदर अनेक प्रकार के संबंध लंबे समय तक बनेंगे, उसके पश्चात उसका व्यापार बढ़ेगा। वैसे ही चंद्र का दूसरा उपाय है कि चंद्रमा को रात्रिकालीन अर्घ दिया जाता है। जैसे किसी की कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष होता है, जो राहु और चंद्र के कारण, केतु और चंद्र के कारण बनता है, वह जातक के लिए यह विशेष सामान्य उसके जीवन में उपाय है कि वह चांदी का पात्र लेवे, चांदी के पात्र के अंदर कच्चा दूध लेवे, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करे, ओम चंद्र देवाय नमः मंत्र का उच्चारण करे और चंद्रमा को उस कच्चे दूध का अर्घ देवे। कच्चे दूध का जब अर्घ देवें तो जमीन पे एक पात्र या थाली रखें ताकि वह दूध उसके पैरों में ना आवे। अर्घ देने के पश्चात चंद्र देवता को प्रणाम कर अपनी मनोकामना बोल, उसके पश्चात उस दूध को वहाँ से उठावे और आसपास द्वितीय दिवस मतलब दूसरे दिन वह या तो किसी कांटेदार वृक्ष में चढ़ा देवे या किसी कुत्ते को पिला देवे। तो उसकी कुंडली में चंद्र यदि उसको कलंकित कर रहा होगा, दोस्तों से दूर कर रहा होगा, पारिवारिक जिंदगी से या उसके रिलेशन मतलब पारिवारिक संबंध, ग्रस्त संबंध को यदि खराब कर रहा होगा, तो इस उपाय के करने से उसका सारा ग्रस्त संबंध, पारिवारिक रिलेशन, प्रेम संबंध में मधुरता, अनेक प्रकार की प्राप्ति इस चंद्र के उपाय के करने से होती है। और इस सामान्य उपाय से हर जातक को मनोबल की प्राप्ति होगी और जीवन के अंदर वह अपने मनोबल को बढ़ा के अनेक प्रतिष्ठाओं को प्राप्त करेगा। जय शनिदेव, जय श्री महाकाल। मित्रों।